हेलो गाइस, आज का टॉपिक है सप्लाई ऑफ मनी एंड हाई पावर्ड मनी में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड हाई पावर्ड मनी, दोनों में क्या रिलेशन होता है, इसके पहले ये जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है और हाई पावर्ड मनी क्या होती है। सप्लाई ऑफ मनी में हम शामिल करते हैं जितना हमारे पास पैसा होता है, यानी कि जनता के पास जितने नोट होते हैं, जितने सिक्के होते हैं जो कि सरकार ने जारी किए हैं, उसको शामिल करते हैं। इसके अलावा उस मुद्रा को भी शामिल करते हैं जिस मुद्रा को जनता बैंक में जमा करती है। कहने का मतलब है कि सप्लाई ऑफ मनी के दो निर्धारक तत्व हैं। पहला तत्व बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट किस बैंक में? कॉमर्शियल बैंक में। जब जनता अपनी सेविंग को बैंक में जमा करना चाहती है तो वो कॉमर्शियल बैंक में जमा करती है, ना कि आरबीआई में। कॉमर्शियल बैंक में अपनी सेविंग जो उसने जमा की है वो प्लस लोगों ने अपने पास जितनी मुद्रा की मात्रा रखी है खर्च करने के लिए, इन दोनों का टोटल कहलाता है सप्लाई ऑफ मनी। यानी कि सप्लाई ऑफ मनी इज इक्वल्स टू बैंक डिपॉजिट प्लस सी। डी मीन्स बैंक डिपॉजिट यानी बैंकों की जमा राशि, और सी का मतलब है लोगों के पास नगद मुद्रा की मात्रा। ये तो सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हो गया। अब आते हैं हम लोग हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी वो मनी होती है जिसको देश का केंद्रीय बैंक यानी कि जिसे अपने यहाँ कहते हैं आरबीआई जारी करता है। आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है जो नोट जारी करती है, सिक्के जारी करती है, और यही हाई पावर्ड मनी कहलाता है। हाई पावर्ड मनी ये बात दूसरी है कि जितना उसने मुद्रा जारी की है, किसने, आरबीआई ने जितनी मुद्रा जारी की है, जितने नोट जारी किए हैं, जितने सिक्के जारी किए हैं, उनका कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये हाई पावर्ड मनी बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, एक तो ये है कि सरकार ने नोट जारी किए, सिक्के जारी किए, उसको पब्लिक ने अपने पास खर्च के लिए रख लिया, उसको मनी इनकम के रूप में मिले, उसको उसने अपने पास रख दिया। और दूसरा क्या होता है, जो उसकी सेविंग हुई उसने उस सेविंग को कमर्शियल बैंक में जाके जमा कर दिया, बैंक डिपॉजिट हो गया जिस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। और तीसरा क्या होता है इसका यूज़ कि चूँकि कमर्शियल बैंक आरबीआई के मेंबर होते हैं, इसलिए उनको मेंबरशिप के रूप में अपने बैंक डिपॉजिट का कुछ परसेंट केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है। इसको कहते हैं रिजर्व रेशियो। तो हाई पावर्ड मनी तीन रूप में होती है। हाई पावर्ड मनी में तीन तत्व शामिल किए जाते हैं। लोगों के पास मुद्रा की मात्रा, नंबर एक, रिजर्व बैंक के पास नगद अनुपात जो जमा किया है कमर्शियल बैंक ने, प्लस ईआर जिसको कमर्शियल बैंक ने रिजर्व के रूप में एक्सेस मात्रा में अपने पास रखा है। यानी कि हाई पावर्ड मनी की तीन वेरिएबल हैं, सी प्लस आर प्लस ईआर। तीनों का मतलब आप लोग समझ गए। सी लोगों के पास जितना पैसा है खर्च करने के लिए कैश रूप में, वो सी हो गया। आर
सभी कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के मेंबर होते हैं, आरबीआई के सदस्य होते हैं, इसलिए उनको अपने बैंक डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसको कहा जाता है आरआर। अब इसके बाद कॉमर्शियल बैंक में क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक में पब्लिक अपना पैसा जमा करती है, अपनी सेविंग्स को जमा करती है। तो इस सेविंग जमा करती है, तो इसके लिए कॉमर्शियल बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व रखती है, जिससे कि वो अपनी ग्राहकों की आवश्यकताओं को समय समय पर पूरा कर सके। तो एच में 3 तत्व शामिल होते हैं, सी प्लस आर आर प्लस ई आर, जबकि सप्लाई ऑफ मनी में केवल 2 तत्व शामिल होते हैं, बैंक डिपॉजिट प्लस सी। दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया, दोनों को प्रभावित करने वाले तत्व समझ में आ गए, दोनों में कौन कौन से वेरिएबल्स शामिल होते हैं। सप्लाई ऑफ मनी में केवल 2 वेरिएबल शामिल होते हैं, हाई पावर्ड मनी में 3 वेरिएबल शामिल होते हैं। ये आपने समझ लिया। अब आपको ये समझना है कि सप्लाई ऑफ मनी एंड हाई पावर्ड मनी में क्या रिलेशन होता है, दोनों में क्या संबंध है। देखिए, अगर समीकरण के रूप में लिखती हैं तो M/H रिलेशन पता करना है तो इस तरह से लिखेंगी, M/H बराबर, M के आगे क्या लिखेंगी, M में क्या शामिल होता है, D प्लस C। हाई पावर्ड मनी में क्या शामिल होता है, C प्लस RR प्लस ER। तो ये आपका समीकरण बन गया, M/H इज इक्वल टू C प्लस D प्लस C अपॉन C प्लस RR प्लस ER। इतना समझ में आ गया आपको। अब जो सप्लाई ऑफ मनी है, मुद्रा की जो मात्रा है अर्थव्यवस्था में, वो कितनी होगी, ये डिपेंड करता है हाई पावर्ड मनी पर, यानी M इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी कितनी है, इस पर डिपेंड करेगा कि सप्लाई ऑफ मनी कितनी। सप्लाई ऑफ मनी में अब मान लीजिए कि 4 फैक्टर शामिल हो रहे हैं। पहले हाई पावर्ड मनी में 3 होते थे, अब 4 फैक्टर शामिल हो रहे हैं। कौन कौन से? सप्लाई ऑफ मनी में 4 फैक्टर शामिल हो रहे हैं, हाई पावर्ड मनी H, CR। CR का मतलब है मुद्रा की मांग और बैंक डिपॉजिट में जो रिलेशन अनुपात है, किसमें मुद्रा की मांग और बैंक डिपॉजिट का अनुपात क्या कहलाता है, CR। RR फिर स्मॉल r, RR स्मॉल r का मतलब है RR तथा ER के बीच का अनुपात। कैपिटल R, R और स्मॉल r का मतलब है कि किसका अनुपात, RR और ER के बीच का अनुपात कहलाता है RR स्मॉल r। अब ER स्मॉल r क्या होता है, ER स्मॉल R का भी यही मतलब होता है, कॉमर्शियल बैंक ने जो अपने पास नगद मुद्रा रखी, जो रिजर्व मुद्रा रखी है, उसका RR से क्या अनुपात है। H, सप्लाई ऑफ मनी, पहला फैक्टर शामिल किया H, यानी कि हाई पावर्ड मनी। दूसरा फैक्टर शामिल किया RR स्मॉल r, यानी RR और ER के बीच का अनुपात। तीसरा फैक्टर शामिल किया CR, यानी डिमांड फॉर मनी और बैंक डिपॉजिट के बीच का अनुपात। और फिर शामिल किया हमने ERR, यानी कि ER और RR के बीच का अनुपात। अब देखिए आप कि हाई पावर्ड मनी अगर बढ़ती है, समाज में हाई पावर्ड मनी बढ़ जाती है, तो सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगी।
सप्लाई ऑफ मनी कितनी होगी डिपेंड करता है हाई पावर्ड मनी कितनी है। अगर हाई पावर्ड मनी बढ़ रही है तो सप्लाई ऑफ मनी भी बढ़ेगी। अब बाकी फैक्टर से सप्लाई ऑफ मनी का क्या रिलेशन है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। CR कम है, RR कम है, ER भी कम है, यानी CR कम हो जाता है, RR कम हो जाता है और ER भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी, क्योंकि रिजर्व रखने के लिए जनता ने अपने पास जो रखा है कैश वो सब कुछ कम है, तो सप्लाई ऑफ मनी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। एक फॉर्मूला दिया गया है इसमें कि स्मॉल m बराबर m/h। स्मॉल m का मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? m/h के बीच का अनुपात। m बराबर स्मॉल m h, इससे ये स्पष्ट होता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी। सप्लाई ऑफ मनी इज फंक्शन ऑफ हाई पावर्ड मनी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी हाई पावर्ड मनी का फलन है। m स्मॉल m मतलब होता है मनी मल्टीप्लायर। स्मॉल m बराबर m/h। ये मल्टीप्लायर का, किस मल्टीप्लायर का? मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। हमेशा आप लोग याद रखिए कि सप्लाई ऑफ मनी हाई पावर्ड मनी से ज़्यादा होती है। फिर से सुन लीजिए, सप्लाई ऑफ मनी अर्थव्यवस्था में हाई पावर्ड मनी से अधिक होती है। थैंक यू।